ਹੈਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਚੈਪਟਰ 6 क्लास 10 CBSE फ्रॉम दी NCERT बुक। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਿੰਟੂ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਮਾਇਰਿੰਗ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ। क्या उस टेप की मदद दे नाल ये अपनी छत ते चढ़ के मून की हाइट फाइंड आउट कर सकता है कि नहीं? इहदा आंसर है नहीं, लेकिन आपां लोग इहदी मदद कर सकते हैं इस हाइट नू मैयर करन च। सर वो कैसे? हम बताएंगे बेटा आपको वो कैसे। इसको सीखने के लिए ना आपको पहले सीखना पड़ेगा सिमिलैरिटी, जिसमें चीज है हमारे पास 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਈਜ਼ एंड शेप दोनों चीज़ां सेम ने, उन्होंने असी कहने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल शो करदा, एक फिगर यह है, एक फिगर यह है। हुण क्या ये दोनों सेम शेप दे हैगे? हाँ सेम शेप दे हैं, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। क्या एक दूसरे नूं ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है, इहदा साइज सेम नहीं है, पर ये दोनों सिमिलर जरूर है। मैं तुहानूं एक चीज दिखांदा NCERT चों। देखो NCERT की कहती है, वी कैन से ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट। हुण इसका की मीनिंग है भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट ने, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स एक दूजे दे बिल्कुल सेम होंदे ने, ये सिमिलर भी होणगे। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल दे बारे इस ट्राइंगल नाल कंपैरिजन करा, ये दो ट्राइंगल्स कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। ये दो ट्राइंगल सिमिलर होणगे क्योंकि इन्हां दियां शेप सेम ने। शेप सेम होण दी कंडीशन दे विच ट्राइंगल सिमिलर तां हैगे ने ये दो, लेकिन दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। हुण आपां कुछ होर सिमिलर फिगर्स दे बारे गल करदे हां। देखो अगे ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ। क्या ये कॉन्ग्रेंट ने? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि ये एक दूजे नूं ओवरलैप नहीं करनगे, इन्हां दा साइज सेम नहीं हैगा, लेकिन इन्हां दियां शेप्स सिमिलर ने, इसलिए मैं इन्हां नूं सिमिलर कह सकदा, लेकिन मैं इन्हां नूं कॉन्ग्रेंट कदी भी नहीं कहांगा। देख, अगर मैं कॉन्ग्रेंट कहना है तो वो दो सर्कल्स मैनू कंपस दे नाल सेम डायमेंशन दे, सेम रेडियस दे बनाने पैणगे, तभी मैं इन्हां नूं कॉन्ग्रेंट कह पावांगा, नहीं तो मैं इन्हां नूं कॉन्ग्रेंट कभी भी नहीं कह सकदा। अगर मैं हाथ दे नाल दो सर्कल्स बनावांगा तो मेरे तो अलग अलग डायमेंशन दे ही बनणगे, चाहे दिखण नूं सेम होण। दिखण नूं सेम होण, वो सिमिलर शेप्स ने तां सिमिलर दिख रहे ने, इस कारण ही आपां उन्हां नूं सिमिलर ट्राइंगल्स कहने आ, कॉन्ग्रेंट नहीं बोलांगे आपां कदी भी। देखो हुण मैं अगर दो ट्राइंगल्स ही बना ला, सपोज देखो एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, देखो ये शेप्स बिल्कुल सेम ने, दैट्स वाई दे आर सिमिलर। अगर मैं स्केयर बनावा, आ देखो एक बड़ा स्केयर और एक छोटा स्केयर, एक कॉन्ग्रेंट नहीं है लेकिन सिमिलर ने। सिमिलर क्यों ने? क्योंकि इन्हां दियां शेप्स सेम ने। मैं तुहानूं NCERT दे विचों एक बड़ी अच्छी पिक्चर दिखांदा, शाहजहां दी बनाई हुई पिक्चर है, चलो जिन्हें भी बनाई है। देखो ये 3 ताजमहल दियां पिक्चर्स ने, तीनों अलग अलग ने, है ना, तीनों अलग अलग पिक्चर्स ने, कोई भी पिक्चर एक दूजे नूं ओवरलैप नहीं कर रही, इन्हां दे साइज किसी भी पिक्चर दा सेम नहीं है, लेकिन ये तीनों दियां तीनों पिक्चर्स एक दूजे दे सिमिलर ने। राज दी गल है बेटा, राज। ओ आ जावे छिंदे, शुरू करिए एक्सरसाइज 6.1। 6.1 दा फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करैक्ट वर्ड। फर्स्ट ब्लैंक हैगी अपने कोल, ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट कि सिमिलर। सब तो पहला आपां थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। हुण क्या सारे सर्कल्स जेडे अपने कोल अवेलेबल हैगे ने, क्या वो सारे सर्कल सेम साइज दे हुंदे ने? नहीं,
कोई छोटा सर्कल बना सकता है, कोई बड़ा सर्कल बना सकता है। किसी ने 10 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाएगा, कोई 20 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाएगा। हुण जे अगर मैं क्लास दे विच 10 बच्चों को सर्कल बनाने लई दिते ने बिना डायमेंशन तो हर बच्चे अलग अलग टाइप का सर्कल बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे तो सारे सर्कल्स ना, इसलिए सारे सर्कल्स की शेप सेम है, लेकिन सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्लीयर है ना? इसलिए सारे सर्कल सिमिलर तो होंगे ने, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। चलते हैं सैकेंड पार्ट के उपर। हुण जिवें आपां फर्स्ट पार्ट के अंदर सर्कल्स के बारे नॉलेज गेन की है, उसी सेम तरीके नाल स्केयर्स का भी सेम ही कंडीशन है। देखो किवें, अगर मैं अपनी क्लास दे विच 20 स्टूडेंट्स नूं स्केयर बनाने लई कहा और उन्होंने मैं डायमेंशन ही नहीं दसी किहड़ी डायमेंशन का स्केयर बनाना है, हुण सारे अलग अलग बच्चे अलग अलग डायमेंशन का स्केयर बना के लैके आएंगे। कोई बनाएगा 2 सेंटीमीटर का, कोई बनाएगा 10 सेंटीमीटर का, कोई बनाएगा 100 सेंटीमीटर का, लेकिन बच्चे सियाणे बड़े ने, सारे बच्चों ने बनाए स्केयर्स ही ने। शेप सेम है, लेकिन उन्होंने दियां डायमेंशनस अलग अलग ने। शेप सेम होने की कंडीशनस दे अंदर, लेकिन उन्होंने दियां डायमेंशन सेम नहीं हैगियां, इसलिए मैं कॉन्ग्रेंट नहीं कहांगा, इन्हों सिमिलर कहांगा। उसी तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल मैं सर्कल्स नूं सिमिलर कहा सी, कॉन्ग्रेंट नहीं कहा सी। चलदे हां हुण थर्ड पार्ट दे। हुण देख ये की कह रहा है, ऑल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। किहड़े ट्राइंगल्स? क्या सारे आइसोसलेस सिमिलर होंदे ने कि सारे इक्विलेटरल सिमिलर होंदे ने? मैं तुहानूं दस रहा, कोई भी आइसोसलेस ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं होंदा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंदे ने। मैं तुहानूं दसदा क्यों। देखो, आइसोसलेस ट्राइंगल वो होंदे ने जिन्हां दियां दो साइड्स सेम होंदियां ने। हुण ए वालियां दो साइड्स वाला भी आइसोसलेस है और ए वाली दो साइड्स वाला भी आइसोसलेस है। हुण तुसीं कहोगे सर सेम शेप तो हैगी है, पर ये देखो, अगर मैं एवें दा बनावा, ए एवें दा, ये देखो, क्या इदियां भी दो साइड्स सेम ने? क्या ये इदी वर्गी शेप वर्गा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आइसोसलेस ट्राइंगल दियां सिर्फ दो साइड्स सेम होने के कारण वो सिमिलर शेप्स की कैटेगरी तो बाहर चले जाता है, शेप्स अलग अलग हो जांदियां ने। पर इक्विलेटरल ट्राइंगल दे ना की होंदा है, तीनों साइड्स सेम होंदियां ने और उपरों उसके सारे एंगल्स भी तीनों सेम होंदे ने 60-60 डिग्री दे। चाहे मैं जिन्ना मर्जी उन्होंने चेंज करने की कोशिश कर ला, वो शेप्स सेम रहणगियां, लेकिन साइज डिफरेंट हो जाएंगे। शेप सेम रहनी चाहिए है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वास्ते। इसी कारण करके मैं इक्विलेटरल नूं टिक कीता, आइसोसलेस नूं नहीं कीता। अगला चलते हैं, शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट दे नाल। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सब तो पहला आप समझिए भी ये पॉलीगन्स की चीज है। हुण पॉलीगन कुछ भी हो सकता है। पॉलीगन्स जिहड़ियां शेप्स ने, क्लोज्ड शेप्स ने अपने कोल, जिवें कि ट्राइंगल एक पॉलीगन है, 3 साइडेड पॉलीगन। हुण उवें ही अपने कोल स्केयर एक पॉलीगन है, 4 साइडेड पॉलीगन, जिन्हां नूं आपां क्वाड्रिलेटरल दी कैटेगरी च भी काउंट कर सकते हैं। हुण कोई भी दो ऐसे पॉलीगन्स लैणे ने, जिवें कि ये ट्राइंगल्स बने हुए ने, ये भी दो पॉलीगन्स ने, दोनों दियां 3-3 साइड्स ने अपने कोल, सेम नंबर ऑफ साइड्स। कहता हुण दो ट्राइंगल्स नूं अगर मान लो पॉलीगन्स कह रहे हैं आपां, तो उन्होंने सिमिलर किस कंडीशन च आपां कहांगे? दो पॉलीगन्स नूं आपां सिमिलर सिर्फ उस कंडीशन च कह सकते हैं अगर उन्होंने कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होण। अगर उन्होंने एंगल्स इक्वल ने तो उन्होंने साइड्स नूं प्रपोर्शन च होना पेगा, इक्वल नहीं होना पेगा। ये किवें हुंदा है, ये मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदा। जिवें अपने को दो ट्राइंगल्स ने, मान लो इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR। हुण अगर मैं मान ला भी ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ने, 60-60 डिग्री वाले, इहदे भी सारे 60 डिग्री। हुण एंगल्स तो इक्वल ने, पर इन्हां दियां जिहड़ियां साइड्स ने ना, वो इक्वल नहीं हैगियां। देखो, ये छोटा ट्राइंगल है 3-3 सेंटीमीटर वाला, ये बड़ा ट्राइंगल है 6-6 सेंटीमीटर वाला। इन्हां दे एंगल्स इक्वल ने, पर इन्हां दी साइड्स दी प्रपोर्शन इक्वल है। साइड्स इक्वल नहीं हैगियां, इन्हां दी प्रपोर्शन इक्वल है। वो किवें? देखो, AB ओवर PQ, AC ओवर PR, जिवें मैं लिख रहा ना, इस चीज़ नूं प्रपोर्शन बोलिया जाता है। इस साइड नूं इस साइड दे नाल करो, इहदे नूं इहदे नाल, इनू इहदे नाल। जिवें देखो AB 3 है और PQ 6 है,
3 और 6, 3 और 6 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 देना। ओ भाई मैं जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा था ना, रास्ते में मुझे मिल गई ये दो पिक्चर्स कहने लगी ओ रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग। मैंने कहा चुप कर बेटा, पहले मुझे बता तू है कौन। वो कहने लगी हम दोनों ना सिमिलर हैं। मैंने क्या प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है तेरे पास भी तू सिमिलर है? उन्होंने मुझे प्रूफ पता है क्या दिया, मैं बताता हूं आपको। पता है क्या उन्होंने प्रूफ दिया? वो कहते देखो जी हमारे ना एंगल्स सारे सेम है और हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में इक्वल है। मैंने कहा ये बच्चे कैसे समझेंगे इस चीज को? मैंने आपको समझाने का जिम्मा लिया। देखो एंगल्स सारे इक्वल है, एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल एंड डी एस के इक्वल। अच्छा मैंने मान लिया भी एंगल सारे इक्वल हैं, लेकिन साइड्स तो इक्वल है नहीं। फिर उन्होंने कहा हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बतलाया था बेटा भी साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होती, साइड्स हमेशा प्रपोर्शन में इक्वल होती हैं। प्रपोर्शन क्या होता है सर? प्रपोर्शन मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे 2.1 की इसके साथ रेशो निकाल, 2.1 की 4.2 के साथ रेशो निकाल, पॉइंट के साथ पॉइंट भाग गया चैरियां खाने, इसकी और इसकी कटिंग होगी, क्या आ गया 1/2। अब तू इन दोनों की प्रपोर्शन निकाल, 2.5 और 5 की, पॉइंट कट के यहां पर 0 लगा दे, इनका भी आ गया 1/2। अगर तू इन दोनों की भी रेशो निकालेगा ना वो भी 1/2 ही आएगी, यानी कि इनकी की सारी साइड्स सेम प्रपोर्शन में है और सारे के सारे एंगल्स इक्वल भी हैं। दैट्स वाई दीज टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हम अब इसके बारे में बात करते हैं। हुण देखो एनसीईआरटी कह रही है भी ये दो फिगर्स क्वाड्रिलेटरल ने पर ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं सिमिलर है फिर? क्योंकि ए वाली जेडी फिगर है वो स्केयर है और ए वाली जो फिगर है वो रेक्टेंगल है। हुण तुसी आप सोच के देखो क्या स्केयर और रेक्टेंगल कदी इक्वल हो सकते ने? क्या स्केयर रेक्टेंगल नू ओवरलैप करना तो दूर दी गल है, क्या वो शेप भी सेम नहीं हैगी उन्हां दी। एंगल्स जरूर सेम ने पर साइड्स दी प्रपोर्शन क्या सेम हैगी है? नहीं। ए वाली साइड दी प्रपोर्शन सेम है, इदी और इदी भी सेम है, पर क्या इदी और इदी इन्हां दे इक्वल आ पाएगी? नहीं। इन्हां दे नाल रेशो निकालांगे तो 1 आएगी, इहदे नाल निकालांगे तो 1 आई। हुण इन्हां दे नाल तां कटिंग ही नहीं हो रही, 1 आना तो दूर दी गल है। तो इसलिए अगर सारी साइड्स दी प्रपोर्शन सेम नहीं आ रही तो उन्होंने तुसी इक्वल किवें कह सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सारी साइड्स दी प्रपोर्शन सेम नहीं हैगी और उपरों ये शेप्स सेम नहीं हैगियां, इस कारण करके इन्हों असी क्वाड्रिलेटरल्स नू सिमिलर नहीं कह रहे। हुण आपां चलदे हां क्वेश्चन नंबर 2 दे उपर। क्वेश्चन नंबर 2 च ना वो कह रहा है मैनू 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स बना के दिओ जिहदे च ट्राइंगल्स सिमिलर होन। ट्राइंगल्स नहीं फिगर्स सिमिलर होन। देखो किवें? जिवें मैं एक बड़ा सर्कल बनाता, एक छोटा सर्कल बनाता, हाँ शेप्स सेम ने तो इसलिए सिमिलर है। एक मैं छोटा रेक्टेंगल बनाया, एक मैं बड़ा रेक्टेंगल बनाया, हाँ बिल्कुल ठीक है, शेप्स सेम ने तो इसलिए मैं इन्हों सिमिलर कह सकदा। हुण ये दो नॉन सिमिलर ने। देखो ट्राइंगल सर्कल दे सिमिलर किवें हो सकता है? शेप ही सेम नहीं है, शेप ही सेम नहीं है। हुण रेक्टेंगल और मैं हुणी तुहानूं उहदे च एग्जाम्पल दे अंदर समझाया एक रेक्टेंगल ट्राइंगल दे शेप च सेम नहीं हैगा, फिर उन्होंने मैं सिमिलर क्यों कहा? इसीलिए मैं इनू नॉन सिमिलर वाली कैटेगरी च रखे। हुण अपना सिर्फ ना लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर आप करांगे बाहर कोक बर्गर पेप्सी दी सारी पार्टी मिल के, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन। हुण एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 च कह रही है मैनू पता करके दिओ भी ये सिमिलर है भी कि नहीं और नॉट। देखो दूरों दी देख के पता लग रहा है भी ये पैरेललोग्राम है और ये स्केयर है। हुण पैरेललोग्राम और स्केयर च बारे अगे कुछ भी चैक करन दी नहीं लोड़, ये शेप्स ही सेम नहीं हैगियां, इनू आपां सिमिलर क्यों कहिए। लेकिन
अगर कोई बच्चा कहे सर साइड्स की प्रपोर्शन निकाल के देख लो, अच्छा चल मैं साइड्स की अगर प्रपोर्शन निकाल भी लवां, क्या इन्हां दे एंगल्स इक्वल आणगे? ये तो टेढ़े बने हुए ने और ये 90 डिग्री दे ने। दोनों कंडीशनस फुलफिल होनियां चाहिदियां ने, उन्हां दे एंगल्स भी इक्वल होण, उन्हां दे साइड्स की प्रपोर्शन भी इक्वल होए। हुण इत्थे एक चीज अगर तेरी कर भी गई इक्वल, पहली गल तां शेप्स ही सेम नहीं हैगियां, मैं सिमिलर तां डायरैक्ट नो लिख दांगा, ठीक है। अगर तेरा वहम दूर करना ही है तो तू अपना वहम इस तरीके नाल दूर कर सकदा है। देख एंगल्स इक्वल दिख ही नहीं रहे मैनू, मेरे को एंगल्स ही नहीं इक्वल हैगे और मेरे को शेप्स नहीं इक्वल हैगियां, इसलिए मैं इन्हां नू सिमिलर नहीं कहांगा, नहीं कहांगा, नहीं कहांगा। टन 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 छुट्टी। अगर तुहानू मेरी ये पहली कोशिश सिमिलर ट्रायंगल्स दी ठीक लगी होए, प्लीज सब्सक्राइब करदे होए जाना और अपने दूसरे फ्रेंड्स नाल भी शेयर कर देना मेरे चैनल दी सपोर्ट ली। थैंक यू फॉर टुडे।